वेलकम बैक एवरीवन एंड बात करेंगे देखिए अशोक लीलैंड शेयर के बारे में। अशोक लीलैंड शेयर में आपने क्या देखा कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आपने एक गिरावट यहाँ पर देखी। कितने परसेंट की गिरावट है? 1.98 यानी कि 2% की एक बड़ी गिरावट। कल मैंने आपको एक वीडियो बना करके दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि समझिए आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कल के ट्रेडिंग सेशन में मेरा सपोर्ट क्रिएटेड था 135 पर, जो कि 130 पर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा था। कितने परसेंट का था कल मैंने आपको बताया भी था। ओआई के कारण मैं ये आपको बता रहा हूँ, लगभग 89-90%। ठीक है, ये एक परसेंटेज थी। आज के ट्रेडिंग सेशन में जो 89-90% 135 से 130 की स्ट्राइक प्राइस पर था, ये बढ़ करके कितना हो गया? जब आप इसको देखेंगे तो ये बढ़ करके हो गया 95-95% के आसपास। लेकिन अब जब ये इसका प्रेशर भले कितना भी बन जाए ओआई का, लेकिन अगर सपोर्ट मेरा वॉल्यूम के कारण स्ट्रॉन्ग बन गया तो ऐसे केस में वही स्टॉक का बॉटम रहेगा। तो वॉल्यूम के कारण मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना एट 135, तो मेरा बॉटम क्या होना चाहिए? 135। अब आप रेजिस्टेंस को समझिए, रेजिस्टेंस मेरा कहां पर क्रिएटेड हुआ? रेजिस्टेंस मेरा क्रिएट हुआ 140 पर, वॉल्यूम के भी कारण, ओआई के कारण ऑलरेडी क्रिएटेड है 140 पर। जैसे जैसे समय बीतता है मेरा रेजिस्टेंस 140 से शिफ्ट होकर के चलाता है नीचे की तरफ 135 की स्ट्राइक प्राइस पर। इसका मतलब रेजिस्टेंस ने क्या किया कि बड़ी स्ट्राइक प्राइस से छोटी स्ट्राइक प्राइस पर एक प्रेशर क्रिएट किया। ऐसे केस में रेजिस्टेंस की तरफ से लगा बेरिश प्रेशर। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर सपोर्ट आपका स्ट्रांग हो और रेजिस्टेंस अगर बेरिश प्रेशर क्रिएट करे तो ऐसे केस में मार्केट की जो रेंज होती है वो क्या होती है? जहां पर रेजिस्टेंस आने का प्रयास कर रहा है वहां से सपोर्ट -1 तक जो स्टॉक है वो चलने का प्रयास करता है। तो रेजिस्टेंस कहां पर आने का प्रयास कर रहा है? 135 पर। और कहां तक जाएगा? 134। आइए यहाँ पर देखिए, मॉर्निंग में ये स्टॉक की जो ओपनिंग होती है पहले होती है गैप अप, यानी कि मतलब गैप अप नहीं, सॉरी, 137 138 के आसपास, है ना। 137 के आसपास स्टॉक फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है कहां पर? 137 पर। फिर वहां से जब गिरना स्टार्ट होता है तो आप एक चीज यहाँ पर सिर्फ इतना देखिएगा कि स्टॉक 134 तक ही आने में सक्षम रहता है, बल्कि पूरा 134 का लेवल भी नहीं टच करता। तो ये चीज तो समझ में आ गई। भले ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाइव मार्केट में, जब उसी टाइम आप ये देखेंगे ना तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी कि जो रेजिस्टेंस है उसके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो ऐसे केस में स्टॉक के अंदर ये रिवर्सल किस वैल्यू से लेगा, इसको आपको ओआई को देख करके समझना पड़ता है लाइव मार्केट में। लेकिन इतना तय था कि स्टॉक जब 135 पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है रेजिस्टेंस की तरफ से, तो ऐसे केस में स्टॉक में गिरावट तो देखने को मिलेगी, बेरिश मोमेंटम तो देखने को मिल जाएगा। लेकिन किस वैल्यू से गिरेगा? मैक्सिमम तो जो रहता है वो 135 ही रहता है। लेकिन ऐसे केस में ये प्रेशर मे बी दैट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि जो अभी सेशन बीता है उसमें ऐसा हो सकता है कि जब ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा हो तब स्टॉक कहीं अप साइड में ट्रेड कर रहा हो। तो इस चीज को तो लाइव मार्केट में ही समझा जा सकता था। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको यही ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनेंगे वो वॉल्यूम के कारण किस तरीके के प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ओआई के कारण जो मेरे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्रिएटेड है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है। अगर किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। याद रखिए सिर्फ ऑप्शंस के बारे में मत पूछा कीजिए। ऑप्शंस ऑलवेज लाइव मार्केट में ही देखे जाते हैं ना। ऑप्शंस के बारे में ना पूछ करके आप किसी भी एफएनओ स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन को छोड़ करके, है ना। फ्यूचर हो, इक्विटी हो, तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है। अगर व्हाट्सएप चैनल पर हमारे ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।